ऐसा शख्स जिस पर बेलौस लाखों लोग अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, उसने अपनी अना, अपनी कुर्सी, हर चीज वतन की वजह से दांव पर लगा दी। हम उसकी कदर करने की बजाय उसे जुगते मार रहे थे। अर्श पर फरिश्ते भी अफसुर्दा होंगे कि ये कैसी कौम है जो इनको सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का कहता है, जो इन्हें इंसानों की गुलामी से निकालने की बात करता है। ये उसी को हराकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं जो आयन भी मगरिब का पूजते हैं और सियासी किबला भी मगरिब को समझते हैं। ऐसे शख्स की अजमत को सलाम है जिसकी एक कॉल पर लाखों लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, तुर्की की तरह हर ताकत का सामना करके इसको ताहयात हुक्मरानी दिला सकते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी कौम को सब्र रखने की तलकीन कर रहा है। याद रखना, पाकिस्तानी कौम ने अगर इस मोहसिन लीडर की कदर ना की तो आने वाली नस्लों के सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे कि हम इतने जाहिल क्यों थे। बैरूनी ताकतें हमारा और क्या बिगाड़ेंगी साहब, इससे बढ़कर वो हमें क्या कमजोर करेंगे कि 22 करोड़ आबादी वाले इस इकलौते इस्लामी एटमी मुल्क को इतना कमजोर कर दिया गया है कि उसे कोई मुल्क धमकी देता है और हम बजाय उस धमकी देने वाले को आंखें दिखाते, हम उस धमकी पर सफेद कपड़ा डाल रहे हैं। और मेरी पेट से सोचने वाली अवाम जो अपने लीडरों के बयानात पर अहादीस की तरह ईमान रखती है, अब क्यों इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं करते कि अपने कायदीन से पूछ ही ले कि मैडम या मौलाना साहब वो खत अगर जाली था तो अदालत ने छुपाने का क्यों कहा। लेकिन कैसे पूछे साहब, इसके लिए गुलामी से पाक दिमाग और जिंदा सलामत ज़मीर की जरूरत है जो इनसे छीन लिए गए हैं।